पुख्तगी की मिसाल। मुकामी कलीसियाओं के तौर पर हमें मुख्तलिफ ईमान रखने वाली बरादरियों के लिए ईमान, उम्मीद और मोहब्बत का नमूना बनना है। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। जब पौलुस, सिलास और तीमुथियुस उन लोगों से मिले, हम एक शुक्रगुजारी की दुआ देखते हैं और मैं उस दुआ पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। गौर करें पौलुस ने क्या लिखा। वो इसमें ज़मीर जमा इस्तेमाल करता है क्योंकि वो अपने साथी खिदमत गुजारों यानी पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से लिख रहा है। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदा यीशु मसीह की बाबत है। अब चंद मिनटों में मैं गहराई में देखना चाहता हूँ कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत से पौलुस का क्या मतलब था। मगर सबसे पहले गौर करें ये कलीसिया कैसे बनी। ये हमें अमाल 17 बाब में मिलता है। मुकद्दस लूका ये लिख रहा है और उसने ये कहा, फिर वो इम्फिपुलस और उपलूनिया होकर थिस्सलुनीके में आए जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सब्तों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी पहली खिदमत यहूदियों में थी और उस वक्त में थिस्सलुनीके में एक बड़ा इबादत खाना था। अभी भी 2000 साल के बाद भी उस शहर में यहूदी इबादत खाना है। मगर गौर करें पौलुस रसूल कहता है कि वो और उसके मायनी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। उस इबादत खाना में वो शायद तोमार लिख कर समझाते होंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो यसाया के तोमार को खोल कर यसाया 53 बाब की तरफ तवज्जो दिलाते होंगे और कहते होंगे कैसे मसीह उस नाकाबिल यकीन वादे की तकमील है। और पौलुस फिर कहता है, और यही यस्सु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। अज़म पर तवज्जो दें। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप देखें वो कौन है जिन्होंने थिस्सलुनीके में कलीसिया तामीर की। हम पढ़ते हैं उनमें से बाज़ ने मान लिया। ये कौन? उस इबादत खाना के यहूदी लोग हैं, उसके साथी यहूदी लोग और पौलुस और सिलास। ये लूका का बयान है कि शरीक हुए और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात। खुदा परस्त यूनानियों से मुराद वो गैर अक़वाम हैं जिन पर थिस्सलुनीके में रहने वाली यहूदी कौम का असर था और वो उन यहूदियों को इबादत और पुराने अहदनामे के मुताला करते देखकर मुतासिर हुए। मेरे अजीज़ों, मगर वो भी यहूदियों की तरह नहीं समझते थे कि यीशु मसीह की तकमील है, वो आ गया है। वही मसीहा था जिसे आना था। खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात मसीह में आ गए और वो 13 शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मेरे अजीज़ों, हम नहीं जानते कि ये औरतें कौन थीं, मगर वो शहर की बहुत पुरअसर शख्सियात थीं, शायद यहूदियों और गैर कौमों में भी। तो ये सब इस बैकग्राउंड का एक हिस्सा है कैसे ये कलीसिया वजूद में आई। लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें। हम पढ़ते हैं वो थिस्सलुनीके में आए, किस वक्त का जिक्र हुआ है? 3 सब्तों को वो उस इबादत खाना में गए और फिर अमाल में लूका के बयान में पौलुस रसूल फरमाता है कि जुल्म व सितम की वजह से वो वहाँ से चले गए। पौलुस और सिलास को रात के वक्त जाना पड़ा। अब आप इसे सतही तौर पर पढ़ेंगे और सोचेंगे, वाह, 3 हफ्तों में। अगर आप मुकम्मल ख़त पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उनको महीनों वहाँ रहना पड़ा। देखें, लूका कहानी को मुख्तसर कर रहा था। ये एक सच्चा वाक़या था, मगर 3 सब्तों के बाद जो कुछ हुआ उसने इसका एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया और ये लोग मसीह के पास आ गए। जब हम ये ख़त पढ़ते हैं तो थिस्सलुनीके में आप देखेंगे ये मिशनरी उनकी ज़िंदगियों को बनाने, नसीहत करने और तालीम देने में सरगर्म थे। ऐसे मर्द और औरत बनने के लिए जो अपने ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अब इसके बाद तसलसल कायम करने के लिए हम फिर से उस शुक्रगुजारी की दुआ की तरफ जाते हैं। बेशक यहाँ वो उन ईमानदारों को लिख रहा है जो मसीह में पुख्ता हैं। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदा यीशु मसीह की बाबत है। इन 3 बयानात में से पौलुस का क्या मतलब है? ये 3 खसूसियात और पुख्तगी के सबूत, चले इन पर गौर करते हैं। सबसे पहले ईमान के नतीजे में किए जाने वाले अमाल। ये वही जिंदा ईमान है जो एतदाल के मुआफिक दिया गया। हम ईमान के वसीले से फजल ही से निजात हासिल करते हैं। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अब यहाँ पौलुस रसूल उन नेक अमाल की बात कर रहा है जो थिस्सलुनीके के मसीहों की ज़िंदगी में निजात हासिल करने के वसीले से हुए। वो बढ़ने लगे। पौलुस ने फिर उन्हें यह ख़त लिखा। उसने ईमान में किए गए उनके अमाल के लिए खुदा का शुक्र किया। वो यीशु मसीह में पुख्ता हो रहे थे, वो ईमान का नमूना बन गए थे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके पहले बाब में, मैं यहाँ से शुरू के पैराग्राफ में हम देखते हैं वो कैसे अपने अमाल के ज़रिए ईमान का नमूना बने।
یہاں تک کہ مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے۔ تو میرے عزیزو، اب ذہن میں رکھیں کہ مقدونیہ کا علاقہ یونان میں تھا اور فلپی کی کلیسیا مقدونیہ کی کلیسیا تھی، تھسلنیکے اصل میں مقدونیہ کی کلیسیا تھی، بیریا اصل میں مقدونیہ کی کلیسیا کے تھے۔ تو تھسلنیکے کے ایماندار مقدونیہ اور اخیا کی کلیسیاؤں اور ایمانداروں میں نمونہ بن گئے تھے۔ اخیا اس علاقے کے جنوب میں تھا، ممکن ہے پولوس شاید کرنتھس میں تھا، کرنتھس جو اخیا میں تھا، جب اس نے یہ خط لکھا، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے اس نے یہ خط کیوں لکھا، اور پھر کہتا ہے کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں خدا کے کلام کا چرچا پھیلا ہے، بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان میں کیے گئے آپ کے اعمال آپ کی نجات کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ اعمال کو ایمان کا حاصل ہوا، وہ پہلے ہی ایک پختہ کلیسیا تھے، اور آپ پولس، سیلاس اور تیموتھیوس کو اس محنت کا نتیجہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے ان کی شاگردیت کرنے اور انہیں مسیح کے حقیقی پیروکار بنانے میں لگائی۔ اور پھر وہ کہتا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تمہاری محبت کی محنت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیح کے پیروکار کیسے روح کے پھل دکھاتے ہیں، اس سے محبت کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اور تھسلنیکیوں نے اس کا نمونہ پولس، سیلاس اور تیموتھیوس میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ مسیح جیسی محبت سے پیش آتے تھے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں پولس، سیلاس اور تیموتھیوس خدمت میں ایک نمونہ تھے۔ انہوں نے ایمان، امید اور محبت دکھانا کہاں سے سیکھا؟ صرف تعلیم سے نہیں، مگر اس بشارتی ٹیم سے۔ یہی نمونہ بننے کی طاقت ہے۔ یہ رہا خدمت کا نمونہ، پہلا تھسلنیکیوں 2:8 پہلے ہی باب میں لکھا ہے، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر اس بارے میں سوچیں، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کی محنت کا بہترین نمونہ ہے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بالاخانہ میں کہی ہوئی یسوع کی بات پر لگ گیا جو اس نے رسولوں سے کہی، اور یہ بہت زبردست ہے جو یسوع نے رسولوں سے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تو میرے عزیزو، اور جب پولس نے تھسلنیکیوں کو لکھا، اس نے کہا تم جانتے ہو جب ہم تھسلنیکے میں آئے ہم صرف پیغام ہی نہیں لائے بلکہ ہم لگن کے ساتھ آئے ہیں، جان دینے کی خواہش کے ساتھ آئے تاکہ تم یسوع مسیح کی انجیل جان لو۔ میرے لیے بالکل ناقابل یقین ہے، یہ کسی بھی چیز سے بالاتر ہے جس سے میں واقف ہوں، مگر یہ محبت کا ایک حقیقی عمل ہے۔ یوحنا رسول نے لکھا ہم اس سے جانتے ہیں محبت کیا ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے جان دی، ہمیں اپنے دوستوں اور دوسروں کے لیے اپنی جان دینی ہے، پھر ہمارے پاس محبت کا نمونہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں، مگر اب جو تیموتھیوس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر، کیونکہ اس نے تیموتھیوس کو واپس ان کا خیال کرنے کے لیے بھیجا جب وہ جا چکا تھا، مگر اب جو تیموتھیوس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان یا تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی، وہ بس ایمان اور محبت کہتا ہے، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے، اور جب ہم کہتے ہیں ہم تمہاری برداشت اور محبت کی محنت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بشارتی ٹیم سے سیکھا تھا، صرف انہوں نے تعلیم ہی نہیں دی بلکہ وہ ایسے ہی رہتے تھے۔ اور تیسرا جملہ جس کے لیے اس نے خدا کا شکر ادا کیا، امید کے صبر کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیح میں امید، مسیح میں ہماری سلامتی اور مبارک امید پر ہمارے ایمان سے ظاہر ہوتی ہے، جو اس دنیا سے کلیسیا کو لے جانے کے لیے مسیح کی واپسی ہے۔ اور یہ حیرت انگیز ہے کہ زندگی کے اس موڑ پر یہ اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ وہ مسیح میں محفوظ محسوس کر رہے تھے اور مسیح یسوع کی واپسی کے انتظار کا نمونہ پیش کر رہے تھے، یعنی اس مبارک امید کا۔ اس کے متعلق ہم یہاں پہلے باب میں پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشخبری کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خدا کی مانند بنے، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، یہی مبارک امید ہے۔ اور جب اس نے انہیں لکھا، اس نے کہا میں تمہارے صبر کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ظلم و ستم کے دوران تم امید سے صبر کرتے ہو۔ مسیح میں صرف تمہاری سلامتی ہی نہیں مگر اس حقیقت کے بھی منتظر ہیں کہ یسوع آئے گا اور تمہیں ظلم و ستم سے بچائے گا اور اس کے بعد آنے والے غضب سے بھی۔ زمین سے سب ایمانداروں کا اٹھایا جانا، تو یہ بہت واضح ہے کہ ایمان، امید اور محبت تھسلنیکیوں سے نظر آتی ہے۔ مسیح زندگی کا تجربہ کر رہے تھے، مگر ہم بنا کسی سوال کے کہہ سکتے ہیں کہ مقامی کلیسیاؤں میں
पुख्तगी का अंदाज़ा करने के लिए बाइबली फरमाइश का काम करते हैं। क्योंकि आप पौलुस को बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल करते देखते हैं और पतरस को भी। यह सिर्फ पौलुस का नज़रिया ही नहीं था, खुदा इन खसूसियात को दूसरी कलीसियाओं के रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। यह हमें लागू करने की तरफ ले जाता है। मकामी कलीसियाओं में पुख्तगी की फरमाइश के लिए पौलुस का क्या म्यार आजकल की कलीसियाओं के कामयाबी के जायजे से कैसे मुख्तलिफ है। मैं इसको ऐसे बयान करता हूँ, जब पौलुस ने अपने ख़त लिखे, पतरस ने ख़त लिखे, याकूब ने ख़त लिखा, उन्होंने कभी भी तादाद के लिए खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। उन्होंने कलीसिया के साइज़ के लिए कभी खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर ये वहाँ था, उन्होंने म्यार के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के म्यार के लिए, तादाद के लिए नहीं बल्कि मिकदार के लिए। इसका यह मतलब नहीं कि तादाद बुरी चीज़ है, बल्कि तादाद खुदा के बढ़ाने, लोगों तक पहुँचने और उनकी ज़िंदगियों को छूने का सबूत हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज हमारी सकाफ़त में आप ये चर्च देख सकते हैं, और मुझे ये इस्तारा इस्तेमाल करना पसंद है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, मगर इससे नुक्ता बयान हो जाता है। ऐसी कलीसिया हो सकती है जो 1 मील फैली हो मगर 1 इंच मोटी हो। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो मसीह होने का दावा तो करते हैं मगर मसीह के लिए जीते नहीं हैं। तो आपके पास एक कलीसिया है जो 1 मील फैली हुई है मगर 1 इंच मोटी है। खुदा क्या चाहता है? अगर ये मुमकिन हो तो 1 मील फैला हुआ और 1 मील गहरा भी। और जब ये 1 मील गहरा होगा तो हमें ईमान दिखाई देगा, हमें उम्मीद दिखाई देगी और ख़ास तौर पर मोहब्बत।